नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जालंधर रैली में पंजाब की आप सरकार को कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार बताया। पीएम ने पंजाब की आप सरकार को कहा कि ये सरकार कर्ज पर मौज कर रही है। इस पार्टी ने किसानों और बहन बेटियों के साथ धोखा किया है। लॉ एंड ऑर्डर के ये हालात हैं कि कब कहां गैंगवार हो जाए, कहां किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। तो वहीं इसके जवाब में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि श्री राम मंदिर का चंदा चोरी करने वालों के सबसे बड़े नेता आज पंजाब आकर ईमानदारी का भाषण देकर गए। वहीं साथ ही पीएम ने कहा कि यही कांग्रेस का भी रोना धोना चल रहा है। कांग्रेस का तो कुर्सी का किस्सा ही नहीं खत्म हो रहा, तो वहीं अकाली दल का भी यही हाल है। उनकी अपनी उलझने खत्म नहीं हो रही। पीएम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि पंजाब में बीजेपी ही असली बदलाव लाएगी। आपको बताते चले कि हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करने के बाद पीएम चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने 4700 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए भाषण दिया। नूह से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर एक टूरिस्ट बस बेकाबू होकर पलट गई। यह हादसा सदर थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के गांव भगोला के पास हुआ। बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई और हादसे की आवाज सुनकर एक्सप्रेसवे से गुजर रहे राहगीरों और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। बस के दरवाजे क्षतिग्रस्त होने के कारण नहीं खुल रहे थे, जिसके बाद लोगों ने शीशे तोड़कर एक एक यात्री को बस से बाहर निकाला। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई यात्री को मामूली चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलने पर फिरोजपुर झिरका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य संभाला। फिलहाल घायल यात्रियों को नल्हड़ मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बस राजस्थान से दिल्ली की ओर आ रही थी। इसी दौरान चालक का बस से संतुलन बिगड़ गया और बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे पर ही पलट गई। लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू हो, जिससे किसी बड़े नुकसान से बचाव हो सका। फिलहाल राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने या जनहानि की कोई सूचना नहीं है। पुलिस द्वारा हादसे के वास्तविक कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। विदेशों में बैठकर हरियाणा के लोगों को धमकी देने वाले गैंगस्टर पर अब हरियाणा पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। दरअसल करनाल के मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकेडमी पहुंचे पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश पुलिस अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने से कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 22 गैंगस्टर का विदेशों से प्रत्यार्पण किया जा चुका है, जबकि 3 अपराधियों की विदेश में ही मौत हो चुकी है। कई मामलों में पुलिस ने एनकाउंटर जैसी प्रभावी कार्रवाई भी की है। आपको ये भी बता दें कि डीजीपी ने कहा कि विदेश से आने वाली धमकी भरी कॉल और साइबर माध्यम से होने वाले अपराध बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इसी खतरे को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अवध्य ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए लोग अनजान नंबरों से आने वाली कॉल, एसएमएस और वॉइस कॉल को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे में ऐप आम लोगों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने तकनीक का दायरा और मजबूत किया है। वहीं डीजीपी ने यह भी बताया कि 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसके साथ ही E0 FIR प्रणाली लागू की गई है। यदि कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड की सूचना तुरंत 130 पर देता है तो संबंधित थाने में तुरंत FIR दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ठगी की गई रकम को तत्काल होल्ड कराने का प्रयास किया जाता है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अब और अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने का फैसला किया है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकेडमी में प्रदेश भर के 600 से अधिक थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। आपको बता दें कि इस बैठक का सीधा बड़ा एजेंडा था कि नशा तस्करी की जड़ों तक पहुंचकर उस पर प्रभावी प्रहार किया जाए और समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराया जाए। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
उनकी अवैध संपत्तियां कुर्क करने और गैर कानूनी निर्माणों को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर नशे की चपेट में आ चुके युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास केंद्रों की भूमिका को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। अपराधियों पर सख्ती और पीड़ित युवाओं के पुनर्वास दोनों मोर्चों पर समान गंभीरता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद थाना प्रभारियों को आदेश दिए कि जिन क्षेत्रों में उनके थाने आते हैं वहां के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से जाया जाए और विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं को समझें। उनका कहना है कि युवाओं से जुड़कर ही नशे के नेटवर्क और उसके फैलाव की वास्तविक जानकारी मिल सकती है। कम्युनिटी पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि जनता और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ सके। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई तक मौसम शुष्क रहेगा और केवल कुछ ही स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि 19 जुलाई से मौसम में बदलाव होगा, जबकि 20 और 21 जुलाई को मानसून दोबारा से सक्रिय होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना भी बताई गई है। मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नुहू, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत समेत 16 जिलों में उमस भरी गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक गर्म हवाओं की वजह उमस लोगों को अधिक परेशान करेगी। इसके बाद बारिश शुरू होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना बताई गई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।